अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूँ तो रीसेंट डेज में एलआईसी का आईपीओ जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है। एलआईसी का आईपीओ जो है वो इंडिया का एकमात्र सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है और इसी के साथ साथ एलआईसी का आईपीओ एक ऐसा आईपीओ है जहां पर अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए एलआईसी ने 10% तक के शेयर्स को रिजर्व रखा है। मतलब अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं और आप अप्लाई करते हैं एलआईसी के आईपीओ के लिए तो एलआईसी के टोटल इश्यू का 10% जो है आपके लिए रिजर्व रखा जाएगा, है ना। अच्छी बात। लेकिन एज अ कंपनी एलआईसी में इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों चाहिए और इसी के साथ साथ मार्केट में एलआईसी को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं और इसी के साथ साथ एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि एलआईसी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एलआईसी को। आखिर एलआईसी के आईपीओ में ऐसा क्या है जो हर कोई एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहता है और हर किसी का सपना बन चुका है कि उसके पोर्टफोलियो में एलआईसी के शेयर्स हो। अगर आपको एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एलआईसी का बिजनेस मॉडल क्या है और इसके पास पैसे कहां से आते हैं और इसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं। देखो, एलआईसी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और इसी के साथ साथ एलआईसी ने बहुत सारे तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। बेसिकली एलआईसी अपने कस्टमर्स के पास से, अपने पॉलिसी होल्डर्स के पास से एक प्रीमियम चार्ज करती है एज अ इनकम और इसके अगेंस्ट में कंपनी अश्योरेंस देती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर आपको कवर मिलेगा। देखो, कंपनी के पास जो क्लाइंट है वो लाखों करोड़ों में है, तो यहाँ पर हर महीने जो कंपनी के पास प्रीमियम जमा होती है वो भी बहुत सारी होती है। अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश करूं तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर भी कम पड़ जाएगा। इतनी इनकम कंपनी के पास आती है एज अ प्रीमियम और कंपनी क्या करती है, इसके अगेंस्ट में अश्योरेंस देती है और अगर आपको लाइफ टाइम में या पॉलिसी के पीरियड में आपको कुछ होता नहीं है तो कंपनी आपको एक सर्टेन अमाउंट रिटर्न भी करती है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। तो कंपनी के पास जितने भी पैसे आते हैं वो सारे के सारे कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है बहुत सारे सेक्टर्स में। कंपनी इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करती है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करती है और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजों में अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा योगदान देती है। और तो अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूँ या कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की बात करूँ तो कंपनी के पास बहुत सारे रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं और बहुत सारे कंपनी के पास प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, होम लोन, पर्सनल लोन और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो एलआईसी के पास हैं। होप करता हूं कि एलआईसी के बिजनेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और एज अ एलआईसी कंपनी काम कैसे करती है ये भी आपको पता चल गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं। सबसे पहला रीजन, एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसी के साथ साथ एलआईसी का आईपीओ जो है वो आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। तो इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला रीजन है लिस्टिंग गेन। देखो, एलआईसी का आईपीओ हो या फिर चाहे किसी भी कंपनी का आईपीओ हो, ज्यादातर इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन उठाने के लिए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, एलआईसी एक बहुत वैल्यूएबल कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है जो पहला आईपीओ लेकर आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एलआईसी का आईपीओ में अप्लाई किया, आपको शेयर्स मिले तो फ्यूचर में आपके जो शेयर्स हैं इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है ना, होगा, क्योंकि रिसेंटली एलआईसी ने बैंकिंग के सेक्टर में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। तो एलआईसी के शेयर्स अगर आते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली ये सारे शेयर्स ग्रो करेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अगर आप एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी होती है। और वो कैसे होगा, आपको ये जानने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा एलआईसी का आईपीओ में और जब आप एलआईसी का आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है। अगर आपको एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो एलआईसी का आईपीओ जो है वो मार्च के सेकंड या थर्ड वीक में आ सकता है। और तो अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हो और आपने अभी तक एलआईसी के पॉलिसी को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो एलआईसी की पॉलिसी को पैन कार्ड के साथ लिंक कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ किस वेबसाइट पर जाकर आपको पैन कार्ड के साथ पॉलिसी को लिंक करना है वो वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेन इंपॉर्टेंट चीज की एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है ऐसा सवाल यहाँ पर आता ही नहीं है, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ एक ऐसा आईपीओ है जहाँ पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। नो डाउट, अगर कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस लिस्टिंग के टाइम पर कम भी होती हैं, गिर भी जाती हैं तो आपको डरने वाली बात नहीं। एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स की हालत पेटीएम, जोमेटो या नायका जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एलआईसी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो एलआईसी की वैल्यूएशन काफी अच्छी है और इसी के साथ साथ रिसेंट डेज में एलआईसी को काफी ज्यादा प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं।
तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि LIC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स आखिर करना क्यों है। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में यही चल रहा है कि LIC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करूं या नहीं करूं। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपके पास फंड्स हैं, डीमैट अकाउंट है, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स कर लेना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।